इन्दसदवन्द्याणं त्रिभुवनहितमधुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं चिदभवाणम्। पंचास्तिकाय प्राकृत में 110 नंबर की गाथा, पेज 244। पृथ्वी कायादि पंचविध उद्देशो अयम। पृथ्वी कायिक कायादि के 5 प्रकार का कथन का यहाँ पर उद्देश्य है। पुड़वी या उदग मणगड़ी वायु वणफदि जीव संसिदा काया देन्ति खलु मोह बहुलम फासं बहुगाविते ते सिं। पुड़वी माने पृथ्वी। पृथ्वी को प्राकृत में पुड़वी कहते हैं। उदक माने जल होता है, उदगम उदक चंदन तंदुल, उदक माने जल। अग्नि माने अग्नि, है ना। अब प्राकृत में अग्नि ऐसे लिखी जाती है, अग्नि। अग्नि ना कह करके अग्नि कहेंगे उसको, अग्नि। वायु माने वायु का एक, और वनस्पति माने वनस्पति। ये जीवों से संसृत जो काया है, ये देन्ति खलु मोह बहुलम, ये मोह को की बहुलता को देती है। यानी ये जो अनेक प्रकार की जीव हैं, ये क्या देते हैं? उन मोह की बहुलता को देते हैं। फासम बहुगाविते तेसिम, और स्पर्श के बहुलता वाले ये जीव होते हैं। यानी इनमें एक स्पर्श इंद्री ही पाई जाती है। तो जो मोह की बहुलता है वो स्पर्श इंद्री संबंधी होती है। यानी स्पर्शन इंद्री संबंधी मोह की बहुलता को वे जीव उनके लिए देते हैं, वे शरीर उनके लिए देते हैं, यूं कहना चाहिए। काया के साथ में बहुवचन का प्रयोग किया गया, काया देन्ति। यानी ये जो शरीर हैं जीवों से संसृत यानी युक्त, जो ये पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति के जीवों से युक्त जो शरीर हैं, ये सभी शरीर उन जीवों के लिए स्पर्श इंद्री के मोह की बहुलता को प्रदान करते हैं। ये कहने का मतलब। पृथ्वी काया अपकाया, तेजस काया वायु काया वनस्पति काया इति एते पुद्गल परिणामा बंधवसा जीव अनुसंसृता। ये पृथ्वी जल तेजस वायु और वनस्पति काय जो हैं, ये सब क्या हैं? पुद्गल के परिणाम है। जो काय है, इन जीवों का जो शरीर है, जो काय है, वो किसका परिणाम है? पुद्गल का परिणाम है। और बंध के कारण से ये सभी काया जीव से अनुसंसृत है। अनुसंसृत माने उसके साथ में है, अनुसंसृत उसका आश्रय लिए हुए। अवान्तर जाति भेदात बहुका अपि, और अवान्तर जाति भेद होने से बहुत सारे ये सभी जीव भी स्पर्शन इंद्रिय आवरण
क्षयोपशम भाजाम जीवानाम, यानी स्पर्शन इंद्रिय आवरण के क्षयोपशम से युक्त जीवों को बहिरंग स्पर्शन इंद्रिय निर्वृत्ति भूता कर्मफल चेतना प्रधानत्वात् मोह बहुलम एव स्पर्शोपलम्भम उपपादयन्ति। बहिरंग स्पर्शन इंद्रिय की रचना वाले ये सभी जो जीवों के लिए क्या देते हैं, तो कर्म फल चेतना की प्रधानता से मोह की बहुलता ही स्पर्श के रूप में उपलब्ध करा करके उन्हें उत्पन्न कराते हैं। मतलब यह है कि स्पर्शन इंद्रिय आवरण के क्षयोपशम से युक्त तो जीव हैं, और उन जीवों की यह स्पर्शन इंद्रिय है वो बहिरंग स्पर्शन इंद्रिय जो रची गई है, तो इसी स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से उन्हें मोह की बहुलता वाला जो स्पर्श का उपलम्ब है वो उत्पन्न कराया जाता है। क्योंकि ये जीव कर्मफल चेतना की प्रधानता वाले होते हैं। यानी इन सभी जीवों में एक तो कर्मफल चेतना की प्रधानता हो गई, और दूसरी बात ये स्पर्शन इंद्रिय से रचे हुए जीव हैं। तो इनकी यह स्पर्शन इंद्रिय इन्हीं जीवों के लिए मोह को उत्पन्न कराती है। अब ये जो इनकी काया है, ये काया ही उनको मोह उत्पन्न कराती है। जो मोह कैसे होता है, तो स्पर्श का ही वो मोह होता है उनको, है ना। एक इंद्रिय जीवों में उनके शरीर के माध्यम से ही उन्हें मोह की बहुलता उत्पन्न होती है, और वह बहुलता उनकी स्पर्शन इंद्रिय रूप ही होती है। यानी केवल उन्हें स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ही मोह उत्पन्न होता है बस। तो अन्य इंद्रियों का तो उनके लिए कोई लाभ ही नहीं है, इसलिए उन्हें अन्य इंद्रियों से मोह उत्पन्न नहीं होता। उन्हें केवल स्पर्शन इंद्रिय से ही उनकी आत्मा में, उन जीवों में मोह उत्पन्न होता है। तो ये मोह कौन उत्पन्न कराता है, तो जो इनकी स्पर्शन इंद्रिय रूप जो काय है वही उनके जीवों में मोह उत्पन्न कराती है ना। हाँ, जितनी इंद्रियां उतना ही मोह है। ज्यादा इंद्रियां हैं तो ज्यादा मोह है, और कभी कभी कम इंद्रियां होती हैं तो मोह सारा का सारा उस एक इंद्रिय से ही हो जाता है ना। दोनों ही बातें होती हैं। ज्यादा बच्चे होते हैं तो ज्यादा मोह होता है, कि एक बच्चा होता है तो ज्यादा मोह होता है। तो ऐसे ही समझ लो, ज्यादा बच्चे हैं तो ज्यादा मोह के कारण से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन एक बच्चा है तो मोह जो उत्पन्न कराएगा वो बहुत सारे नहीं कराएंगे, जितना वो एक करा देगा, है ना। तो दोनों चीजें ऐसी अलग अलग हैं। एक तो मोह कौन उत्पन्न करा रहा है, और मोह कौन कर रहा है, ये दोनों चीजें। तो करने वाला तो मोह करता है, तो जिसके ज्यादा बच्चे हो गए तो हम कह सकते हैं इसको ज्यादा मोह था इसलिए ज्यादा बच्चे हो गए। लेकिन अगर जिसका एक बच्चा है तो वो सबसे ज्यादा मोह उत्पन्न कराने का कारण वो एक बच्चा भी बहुत मोह का कारण बन जाता है। तो ऐसे ही कुछ यहां समझना, 5 इंद्रियां हैं तो बहुत मोह था तो 5 इंद्रियां उत्पन्न हो गई। लेकिन एक इंद्रिय जिनके पास में है तो उनके अंदर वह स्पर्शन इंद्रिय ही बहुत मोह उत्पन्न करा देती है। तो 5 इंद्रियों से भी वो मोह उत्पन्न हो सकता है,
और एक ही इंद्रिय है तो सारी ताकत उसी में लग जाती है। तो इसलिए दोनों ही बातें हैं। वह एक इंद्रिय जीवों के अंदर भी इस तरह के मोह की बहुलता रहती है और इसी कारण से वो सिर्फ कर्म फल चेतना का अनुभव करते हैं, है ना। मतलब करते नहीं है वो, मोह जो है वो करते नहीं है, उनके अंदर वह मोह इंद्रिय जो उत्पन्न कराती है उसका फल अनुभव करते हैं। कर्म फल चेतना का मतलब कि उन्हें अपने कर्म के फल से जो एक इंद्री मिली वही स्पर्शन इंद्री उनके अंदर उस फल को अनुभव कराती है। तो उन्हें कुछ करना नहीं होता, इसीलिए वह केवल कर्म फल का ही प्रधानता से अनुभव करते हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है कि बिना किए हुए जो हमें मिला है वही हमारे अंदर और मोह उत्पन्न करा रहा है ना। हाँ, माने किसी के लिए ऐसे समझो जैसे किसी ने बच्चे तो किए नहीं, लेकिन जो उसके पास में है उसी से उसको बहुत मोह है। क्या है? तो मानो उसका अपना शरीर ही है तो उस शरीर से उसे बहुत मोह है ना। तो वह कहलाएगी कर्म फल की चेतना। माने करना नहीं है हमें नया कर्म, लेकिन हमें जो मिला है उससे ही हमारे अंदर उस कर्म फल का अनुभव हमें करना है। तो इसी तरह से पृथ्वी कायिक आदि जीवों में एक कर्म फल की चेतना होती है। ये नया कर्म तो क्रियाएं नहीं करते, ज्यादा कर्म नहीं करते, बस जो कर्म फल से उन्हें मिल रहा है उसी को भोगना है। तो ये इनकी प्रमुखता है। ऐसे इन जीवों में भी मोह कहाँ से उत्पन्न होता है, ये जो प्रश्न आता है ना कि एक इंद्रिय जीव कुछ करते तो है ही नहीं, फिर उनमें मोह की बहुलता कैसे आ गई। तो इनमें जो मोह की बहुलता है वह अन्य जीवों से भी ज्यादा हो सकती है। तो वह मोह की बहुलता क्यों आ गई? तो इन्हें सिर्फ कर्म फल का ही अनुभव करने वाली बस इनके अंदर चेतना रह गई है। कर्म करने की चेतना भी इनकी मिट चुकी है, तो सिर्फ कर्म फल कर बस ये अनुभव में लाते हैं, इसलिए इनके अंदर सिर्फ मोह का ही अनुभव होता है। तो ऐसे एक इंद्रिय जीवों की यहाँ ये विशेषता बताई गई है। अथ पृथ्वी कायादि पंच वेदान प्रतिपादयति। इन्हीं पृथ्वी का आदि पंचवेदों का प्रतिपादन करते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति जीवान कर्मतापन्नान संसृता काया ददति प्रयच्छन्ति खलु स्फुटम कम मोह बहुलम स्पर्श विषयम बहुका अंतर्भेदैर बहुसंख्या अपि ते कायास तेषाम जीवानाम इति। यानी पृथ्वी आदि जल आदि ये जो जीव हैं, इन जीवों से जुड़ी हुई जो इनकी काया है, यही काया ही इन्हें दे देती है स्पर्श विषय वाले मोह की बहुलता, ये इनको दे देती है। इसलिए ये काया इन जीवों की बहुत संख्या वाली होती है, ये भी जानना। अत्र स्पर्शन इंद्रियादि रहितम अखंडैक ज्ञान प्रतिभासमयम यद आत्मस्वरूपम तद भावना रहितेन अल्प सुखार्थम स्पर्शन इंद्रिय विषय लांपट्य परिणतेन जीवेन यदुपार्जितम स्पर्शन इंद्रिय जनकम एकेन्द्रिय जाति नाम कर्म तदुदय काले स्पर्शन इंद्रिय क्षयोपशमम लब्ध्वा स्पर्श विषय ज्ञानेन परिणमन्ति इति सूत्र अभिप्राय। क्या कहना है?
जो स्पर्शन इंद्रिय आदि से रहित है, ऐसा हमारा आत्मा का स्वरूप है। यदात्म स्वरूपम, यानी जो आत्मा का स्वरूप है वो कैसा है? इंद्रिय के संगति से, इंद्रिय से वह रहित है। तो कैसा है? अखंड एक ज्ञान का प्रतिभास रूप है। कैसा है? आत्मा अखंड ज्ञान, एक ज्ञान के प्रतिभास वाला है। यानी आत्मा में सिर्फ अखंड एक ज्ञान का ही प्रतिभासन होता है। ये आत्मा का अपना निजी स्वरूप है। ऐसे इस निजी स्वरूप वाली आत्मा का अगर कभी भावना नहीं की गई, ऐसे निज आत्मा की भावना से रहित जीवों ने पहले क्या किया? तो स्पर्शन इंद्री के विषय की लंपटता वाली परिणति से उन जीवों ने अल्प सुख के लिए यह स्पर्शन इंद्री को देने वाले एक इंद्री जाति नाम कर्म का उपार्जन कर लिया, है ना। इसको कहां से जोड़ा गया? जीव एक इंद्री क्यों बने? तो स्पर्शन इंद्री की लंपटता से जिन्होंने स्पर्शन इंद्री को ही देने वाले एक इंद्री जाति नाम कर्म का उपार्जन कर लिया, उन जीवों के लिए अब कभी भी आत्मा का स्वरूप जो अखंड एक ज्ञान प्रतिभासमय है वह भाया नहीं गया, और वे अल्प सुख के लिए इंद्री के लंपटी बन गए, इंद्री विषय के लोभी बन गए। तो उसी लोभ से उन्होंने वह एक इंद्री नाम कर्म का बंध कर लिया। ये जाति नाम कर्म होता है। एक इंद्री, दो इंद्रिय आदि सब क्या है? जाति नाम कर्म है। तो एक इंद्री जाति नाम कर्म जो स्पर्शन इंद्री से ही उत्पन्न होने वाला है, यानी एक इंद्री में जो जीव जन्म लेगा वो स्पर्शन इंद्री के कारण से ही लेता है। स्पर्शन इंद्री का उसका जो है जनक है। जनक माने उत्पन्न करने वाला। तो स्पर्शन इंद्री से उत्पन्न होने वाला जो एक इंद्री नाम कर्म है वह जीव ने पहले उपार्जित किया, और जब उसके लिए उस नाम कर्म का उदय आया तो वही इंद्री के क्षोभसम को उसने प्राप्त किया, और फिर उसी स्पर्श के विषय ज्ञान से वह परिणत करने लगा, परिणमन करने लगा। इस तरह से ये सूत्र का अभिप्राय यहाँ बताया गया है। यानी यह जो पृथ्वी जल अग्नि की बात है, इन्हीं जीवों के लिए ये मुख्यता से बात है। नित्य निगोदों की यहाँ मुख्यता से कोई बात अभी नहीं है। तो जिन जीवों ने पृथ्वी जल अग्नि आदि में उत्पत्ति की है तो वहाँ क्यों उत्पन्न हो गए? तो इस मनुष्य त्रियंच आदि जो उन्हें जीवन मिले थे उसमें स्पर्शन इंद्री के विषय की लंपटता से वह ऐसे कर्मों का उपार्जन कर लिए, और उसी के फल से उन्हें वहां पर स्पर्शन इंद्री की प्राप्ति हुई। तो उसी का विषय उनके लिए जब आता है ज्ञान में तो वह उसी में परिणमन कर जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि उनके स्पर्शन इंद्री उन्हें बहुत मोह उत्पन्न कराती है ना। ये यहाँ पर एक इंद्रिय जीवों का ज्ञान आपके लिए दिया गया। अब यहाँ थोड़ी सी आगे और उन एक इंद्रिय जीवों की परिशिष्टता बताते हैं। तित्थावर तणुजोगा अनिलानलकायते सुतसा मण परिणाम विरहिता जीवा इंद्रियाणेय। तित्थावर
तनुजोगा, है ना, ये 3 स्थावरों का तनु योग होता है। क्या होता है? ये तनु छोटे योग वाले हैं। यानी इनके पास जो भी योग होगा वो कौन सा? काय योग है ना, तो वो कैसा है? बहुत ही कम है, छोटा है। तो ये तित्थावर तनुजोगा। अनिला नल काया, ये अनिल अनल कायिक वाले जो जीव हैं, है ना, यह तेसु तसा, ये गाथा यहां दी हुई है ना। ये गाथा बड़ी चर्चा का विषय बनती है। समझ में आ रहा है? इन 5 स्थावरों में 3 तो स्थावर कहे गए और 2 त्रस कहे गए है ना। अनिल और अनल। अनिल माने वायु और अनल माने अग्नि, इनको, है ना। ये अग्नि और वायु ये कैसे हैं? इनमें ये त्रस हैं, लेकिन ये मन परिणाम विरहिता, ये मन परिणाम से रहित हैं। जीवा ए इंद्रिया नेया, ऐसे जीवों को एक इंद्री जानना चाहिए। क्या हो गया? त्रस कैसे हो गए? अब अरे, अब तुम्हें बाल बोध ही पढ़ना है तो फिर अब बाल बोध ही पढ़ो। पंचास्तिकाय पढ़ना है तो थोड़ा दिमाग खोल के रखो है ना। तो बचपन से एक ही चीज रट रखी है, तो इसीलिए तो कहते हैं दिमाग खोल के बैठा करो, जो लिखा गया है उसको स्वीकार किया करो। तो कैसे हो गए, ये बात तो बाद में आनी चाहिए। पहले तो हमें ये सुनना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि ये ऐसे होते हैं। है ना। 3 स्थावर तो तनु योग वाले होते हैं, और जो अनिल और अनल कायिक जीव हैं ये उनमें त्रस जीव कहलाते हैं। तो पृथ्वी, जल और वनस्पति ये 3 अलग हैं, और अग्नि और वायु ये 2 जीव अलग हैं। तो 5 स्थावरों में ये 2 जीव त्रस हैं, बाकी के 3 जीव स्थावर हैं। पहले ये सुनो तो, स्वीकार तो करो। अब ये त्रस कैसे हो गए तो ये बाद में समझ लेंगे कैसे हो गए। पहले जैसे है वैसे तो इनको पढ़ लो। पढ़ लिया। लेकिन ये सभी जीव कैसे हैं? मन परिणाम से रहित है, मन किसी के पास नहीं है ना। तो इनको सबको एक इंद्री वाले जीव ही कहा जाता है। तो कह तो एक इंद्रिय रहे हैं, लेकिन इन्हें त्रस भी कह रहे हैं, तसा, है ना। और मन भी नहीं है, और एक इंद्री वाले ही हैं, चाहे वो अग्नि वाले हों चाहे वायु का एक हो। तो ऐसे इनकी जो विशेषता है वो विशेषता उसी तरह से है जैसे आप बच्चों के लिए कहते हैं, बेटा जीव कौन होता है? तो मम्मी कहती है जो चले फिरे वो जीव होता है। पहले क्या पढ़ा थी मम्मी? हा? जो चले फिरे वो जीव होता है। तो बेटे ने याद कर लिया, जो चले फिरे वो जीव होता है। अब एक दिन उसको रेलगाड़ी चलती फिरती दिखाई दे गई है ना। तो अब बच्चा मम्मी से पूछता है, तुमने तो कहा था जो चले फिरे सो जीव होता है, तो अब ये रेलगाड़ी चल रही है तो ये जीव है क्या? हा? तो
तब जो है फिर मम्मी उसको सही परिभाषा बताती है। नहीं समझ में आया? तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे समझना। है? तो ये जीव त्रस्त क्यों है? तो जो चले फिरे वो क्या कहलाते हैं? त्रस्त कहलाते हैं। जो चलते फिरते हो, घूमते फिरते हो, वो सब क्या कहलाते हैं? त्रस्त, है ना? तो पहले जो है बच्चों को यही सिखाया जाता है। तो त्रस्त जीव कौन से हैं? जो घूमते फिरते हैं वो त्रस्त जीव हैं, और जो एक जगह स्थायी रहते हैं वो स्थावर जीव हैं। ठीक है? तो ऐसे ही पहले मम्मी ने बच्चों को यही सिखाया। स्थावर माने जो एक जगह खड़े रहें, एक जगह स्थायी रहें, वो स्थावर हैं, और जो चलें फिरें वो त्रस हैं। तो अभी ये जिनवाणी मम्मी यही सिखा रही है ना? फिर जब बड़े हो जाओगे तब आगे कुछ और सिखा दिया जाएगा। ए? तो इसकी टीका में अमृतचंद जी ने तो एक लाइन लिख के किनारा काट लिया, है ना? पृथ्वी का एक आदि नाम पंचानाम एकेंद्रियत्व नियमो अयम। यानी पृथ्वी का एक आदि जो पांचों ही हैं, ये सब एक इंद्रिय हैं, इसी का बस यहाँ नियम बताया गया है। अब थोड़ा सा जयसन महाराज खोलते हैं। अथ व्यवहारेण न अग्निवात कायिका नाम त्रसत्वम दर्शयति। है ना? अब व्यवहार से अग्नि और वात कायिक जीवों का त्रसपना दिखाते हैं, है ना? यानी अग्नि और वायु का एक जीव त्रस होते हैं। कैसे? व्यवहार से। तो व्यवहार में जो चीज जैसी दिखाई देती है उसको वैसे ही कहा जाता है। जो चले फिरे वो त्रस है, जो चले फिरे वो जीव है। तो जब बच्चे को यही पता नहीं होता है कि जीव क्या होता है, तो उसको कहा जाता है जो चले फिरे वो जीव है। और जब बच्चा स्थावर और त्रस में अंतर पूछता है तो उसके लिए सबसे पहले यही कहा जाता है जो चले फिरे वो त्रस है। तो ये जो कहना है ये व्यवहार से कहना है। तो पहले मम्मी क्या सिखाती है? व्यवहार। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो थोड़ा निश्चय से बता देती है। तो इसलिए यहाँ पर व्यवहार से अग्नि और वायु का एक जीवों को भी क्या कहा जा रहा है? त्रस कहा जा रहा है ना? पृथ्वी अप वनस्पतयस्त्रयः स्थावर काय योगात संबंधात स्थावरा भण्यन्ते। जो पृथ्वी का एक, अग्नि का एक, जल का एक और वनस्पति का एक, पृथ्वी जल और वनस्पति, ये जो तीन प्रकार के जीव हैं, ये अपने स्थावर काय के योग का संबंध इनका रहता है, इसलिए ये स्थावर कहे जाते हैं। अनल अनिल कायिका तेसु पंच स्थावरेषु मध्ये चलन क्रियाम दृष्ट्वा व्यवहारेण त्रसा भण्यन्ते। है ना? अब उनमें जो अनल और अनिल कायिक हैं, इन पांच स्थावरों में, इन जीवों में चलन क्रिया देखने में आती है, इसलिए उनकी चलन क्रिया को देखकर व्यवहार से माँ कहती है बेटा ये त्रस जीव कहे जाते हैं। अब माँ को क्या पता बच्चा ज्यादा समझदारी बैठा है सामने है? तो पहले तो यही सीखना होता है व्यवहार से। तो जीव व्यवहार से क्या है ना? जो चले फिरे वो जीव है। फिर अगर स्थावर और त्रस जीवों में भेद डालना है तो भी व्यवहार से क्या बताना पड़ेगा? पहले बेटा जो चले फिरे वो त्रस जीव, और जो ठूंठ की तरह एक जगह खड़े रहे वो स्थावर जीव। तो ये व्यवहार से कहा जाता है। फिर बाद में निश्चय से जिनमें स्थावर नाम कर्म का उदय है वे सब स्थावर होते हैं,
और जिनमें त्रस नाम कर्म का उदय होता है वे सब त्रस होते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब थोड़ा ये बता दिया जाता है। ठीक है। आ? पानी जल बहता है? नहीं, वो बहता तो तब है जब उसको कोई ढलान मिल जाती है तो वो ढलान की तरफ बहता चला जाता है। जब उसको कोई पीछे का जल उसको बहाता है तो बहता चला जाता है। वो उसके पीछे कोई फोर्स पड़ा रहता है, पीछे फोर्स होता है उसके, तो बहता है वो जल। नहीं तो जल को एक जगह रख दो तो अगर इस जमीन पर कहीं ढलान ना हो तो जहां रख दोगे वो यहीं रखा रहेगा। बर्तन में नहीं, जमीन पे भी, है ना। कुछ थोड़ा सा बूंदे डाल करके जल को जहां रख दोगे वो वहीं रखा रहेगा। बस उसको ढलान नहीं मिलना चाहिए। ढलान मिलेगा तो उधर की ओर बह जाएगा, या उसके पीछे कोई फोर्स आएगा, पीछे का जल का फोर्स आएगा तो वो आगे बह जाएगा। तो इस तरह से जल अपने आप नहीं चलता, वो भी स्थावर ही समझना। पृथ्वी भी खड़ी रहती है, बैठी रहती है पर्वत आदि के रूप में, है ना। और पृथ्वी भी जहां है वहीं रहती है, तो पृथ्वी भी नहीं चलती है ना। पृथ्वी का घूमना भी निषेध को प्राप्त है इसी सूत्र से कि पृथ्वी घूमती नहीं है। तो जो लोग पृथ्वी को घुमाते हैं उनके लिए भी ये कहा जा सकता है पृथ्वी घूमती नहीं है, स्थावर है। पृथ्वी का एक जीव स्थावर है। तो इसलिए पृथ्वी भी स्थिर है, जल भी स्थिर ही स्वभाव वाला होता है, और वनस्पति तो वृक्ष पौधे घास आदि जहाँ है वहाँ स्थिर ही रहती है। तो ये सब स्थिर भी ही हैं, इसलिए ये स्थावर है। सही मायने में यही स्थावर है। और हवा और अग्नि ये कहीं रुकती नहीं है, ये जो है बहती रहती है। अग्नि भी, है ना, लपटों से बहती चली जाती है। जो अग्नि उत्पन्न होती है वह भी आगे आगे बहती चली जाती है। हाँ, ऊपर की ओर, फिर हवा उससे जहाँ ले जाए वहाँ उस ओर। और हवा तो अपने आप में चलती ही रहती है। जो चले तो उसी का नाम हवा है, चलती का नाम ही हवा होता है। जैसे चलती का नाम ही गाड़ी होता है ऐसे ही चलती का नाम ही हवा होता है, बाकी तो क्या हवा है। तो इसी तरह से ये हवा और अग्नि का हमेशा गमन बना रहता है ना। इसलिए चलन क्रिया को देख करके इन्हें व्यवहार से त्रस कहा गया है। यदि त्रसा तरहि किम मनो भविष्यति। तो फिर प्रश्न उठा कि त्रस हो गए तो क्या इनके अंदर मन होगा? तो कहते हैं नैवम, ऐसा नहीं होता है। मनः परिणाम विहीनास तथा चैकेन्द्रियाश्च ज्ञेयाः। वे मनः परिणाम से रहित उसी प्रकार के उन्हें एक इंद्रिय जानना चाहिए कि जीवा इति, है ना। कौन होते हैं वो? तो जीव होते हैं। तत्र स्थावर नाम कर्मोदयात भिन्नम अनंत ज्ञानादि गुण समूहात अभिन्नत्वम यद आत्म तत्वम तद अनुभूति रहितेन जीवेन यद उपार्जितम स्थावर नाम कर्म। तो कहते हैं स्थावर नाम कर्म के उदय से भिन्न स्वरूप वाला आत्म तत्व है। आत्मा कैसा है? स्थावर नाम कर्म के उदय से उसका स्वरूप अलग है, उसमें स्थावर नाम कर्म का उदय नहीं होता है। जो सच्चा आत्मा होता है उसमें शुद्ध आत्मा होता है उसमें। और वो किससे अभिन्न है? तो अनंत ज्ञानादि गुण समूहों से तो वो अभिन्न है। तो वास्तव में आत्मा कैसा है, आत्म तत्व कैसा है? तो अपने गुणों से वो अभिन्न है। अनंत ज्ञान आदि जो उसके गुण हैं उनसे तो अपृथक है, अभिन्न है। और ये सब स्थावर त्रस आदि जो नाम कर्म के भेद हैं इनसे वह अपने आप में भिन्न है। तो ऐसे आत्म तत्व की जिन्होंने अनुभूति नहीं की
ऐसे जीवों ने ही स्थावर नाम कर्म का उपार्जन कर लिया, है ना। यानी अगर ऐसे आत्म तत्व की अनुभूति करें तो इस तरह के ये नाम कर्मों का बंध कभी भी नहीं होगा, है ना। ये आत्म तत्व की अनुभूति, आत्म तत्व का इस तरह से भावना, है ना, इसको करने का ये फल बताया जा रहा है। क्या कहा? जिन्होंने मनुष्य पर्याय में ऐसे आत्म तत्व की न भावना की न उसका अनुभव किया, तो फिर उन जीवों के लिए इस तरह से स्थावर आदि एक इंद्रिय आदि जाति नाम कर्मों का बंध हो जाता है, ये कहने का मतलब है ना। और जो लोग ऐसे आत्म तत्व की भावना करते हैं उनको कभी भी एक इंद्रिय आदि जाति नाम कर्म का बंध नहीं होगा। तो दोनों चीजें बताई गई। पिछली गाथा में क्या लिखा था? तद भावना रहितेन, है ना, ये पिछली गाथा में आया था। और यहां कहते हैं तद अनुभूति रहितेन, है ना। तो किसकी अनुभूति? जो अपना आत्मा है, जो आत्म तत्व है, आत्मा का स्वरूप है, उसकी या तो भावना करो या उसकी अनुभूति करो। तो अभी हमें भावना करने से तो क्या मिलेगा? जो है सो है ही है, आत्मा तो कभी मिटता नहीं, आत्मा तो जो है बना ही रहेगा, तो उसकी भावना करने से क्या होगा? तो ये होगा, जो भावना करेंगे उन्हें कभी भी ऐसे एक इंद्रिय आदि स्थावर आदि नाम कर्म का बंध नहीं होगा, है ना। और जो भावना नहीं करते हैं तो उन्हें इस तरह से फिर एक इंद्रिय आदि जाति नाम कर्मों का बंध भी हो जाता है। तो यही यहाँ पर मुख्य रूप से कारण बताया जा रहा है, स्थावर नाम कर्म। तद उदय अधीनत्वात् यद्यपि अग्निवात कायिका नाम व्यवहारेण चलनम अस्ति तथापि निश्चयेन स्थावरा इति भावार्थ। तो स्थावर नाम कर्म के उदय के ही अधीन है ना सभी पांचों ही जो जीव हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति। तो फिर भी अग्निकायक और वातकायक जीवों में व्यवहार से इनकी चलन क्रिया देखी जाती है, इसलिए इनको यहाँ पर त्रस कह दिया है। लेकिन निश्चय से तो ये सभी क्या हैं? स्थावर ही हैं, ऐसा जानना है। हम्म। हाँ, तो जो देवलोग एक इंद्रिय हो जाते हैं वो वही देवलोग होते हैं जो इंद्रिय सुखों में इतने लिप्त हो जाते हैं कि जब मरण का समय उन्हें जानने में आता है तो उन्हें दुख होता है इंद्रिय सुख नहीं प्राप्त करने का। तो उस दुख के कारण से ही वो एक इंद्रिय जाति कर्म का बंध कर लेते हैं कि अब हमें ये सुख कहाँ मिलेगा, है ना। तो एक इंद्रियों में भी इस तरह की आत्म भावना, देवों में भी इस तरह की आत्म भावना नहीं रहती। उसी कारण से उनमें इंद्रिय सुख, अल्प सुखार्थम लिखा था ना, तो इस तरह की आत्म भावना से रहित होते हैं, तो अल्प सुख के लिए वह मोहित होकर के इस तरह से कर्म का बंध कर लेते हैं। हम्म? हाँ, अग्नि और वायु कायिक में देवों का जो जन्म नहीं होता उसका कारण सिद्धांत ग्रंथों में अलग बताया गया। ये जो जीव होते हैं, जब धवला आदि ग्रंथ पढ़ोगे तो सिद्धांत ग्रंथों में इन जीवों का वर्णन अलग से भी आता है। मतलब ये जीव इन तीनों जीवों की अपेक्षा से भी अधिक एक तरह से संक्लिष्ट कहे गए हैं। इनके अंदर का जो क्लेश है ना अग्नि और वायु का, वो पृथ्वी जल वनस्पति से भी ज्यादा होता है। तो देव जो है ये पृथ्वी जल वनस्पति तो बन जाते हैं,
लेकिन अग्नि काय वायु काय देव नहीं बनते हैं। तो ये भी एक कारण इस तरह से जानना। ऐसे इन दोनों जीवों को अलग भी सिद्धांत ग्रंथों में भी रखा गया है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई णाणम सौखमणन्तं धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई।